जुलाई से लेकर के अक्टूबर महीने तक हमारी 0238 गन्ने की वैरायटी जो है सूखना चालू हो जाती है, यानी उसमें रेड राट रोग लग जाता है और उसके कारण जो है गन्ने की फसल चौपट हो जाती है। एक कहावत सुनी होगी दोस्तों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी जब जुलाई महीने या अगस्त सितंबर अक्टूबर किसी भी महीने में गन्ने में रेड राट रोग लगता है, उस समय हम किसी भी दवा को यूज करें, कितनी भी महंगी दवा डाल दें, लेकिन उससे हम बचा नहीं पाते हैं। तो उसके लिए जब हम गन्ने की बुआई करें, इसी समय हमको कुछ उपायों को अपनाना है। तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश आपका STR खेती में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब आप गन्ने की बुआई करने जा रहे हो, ख़ास तौर से 0238, वैसे भी दूसरी भी वैरायटी यदि आप बुआई करते हैं तो इस तरीके को ज़रूर अपनाएं। इस समय लागत आपकी बहुत कम लगती है, लेकिन जो रोग लगते हैं ख़ास तौर से फफूंद जनित, उन पर आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं। पहली चीज़ दोस्तों, जब आप गन्ने की बुआई जिस खेत में करने जा रहे हैं उसमें पिछले वर्ष आपने गन्ना नहीं लिया है तो बहुत अच्छा है। यदि आपने गन्ना लिया है तो उसको आपको पहले उपचारित कर लेना है। उपचारित करने के दो तरीके हैं, एक ट्राइकोडर्मा है और एक रासायनिक दवाएं हैं। ट्राइकोडर्मा यदि आप जैविक खेती करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी फफूंदनाशी है और इसका आप यूज कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक दवाओं का यदि आप यूज करते हैं, ट्राइकोडर्मा का यूज करते हैं, तो ट्राइकोडर्मा देने का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो निर्भर आप पर करता है कि रासायनिक खेती या जैविक खेती कौन सी करते हैं। आज की वीडियो में हम जैविक खेती को ना बता करके रासायनिक तरीकों के बारे में बताएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी तरीके को अपनाते हैं। हो सकता है आप भी रासायनिक खेती ही करते हों। तो पहली चीज़ दोस्तों आपको करना है, खेत की जब आप पलेवा करें तो पलेवा करते समय आपको जो कार्बनडाजिम 50% है, इसकी लगभग 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है और मिट्टी में मिला करके या उर्वरक में मिला करके, किसी के साथ मिला करके या स्प्रे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अंतिम जुताई पर इसका स्प्रे कर दें या मिट्टी के साथ डाल दें और उसके बाद पलेवा कर दें। इससे जो फफूंद आपके खेत में होगी उस पर कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आपको जुताई कर देना है। जुताई करने के बाद जो भी आप उर्वरकें देना चाहते हैं वो जुताई करते समय भी दे सकते हैं, और गन्ने में अक्सर जो है गन्ने बुआई के समय ही देते हैं, तो गन्ने की बुआई के समय ही आप देंगे तो थोड़ा बढ़िया रहता है। अब बाकी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट जो भी आप डालना चाहते हैं वो डालिए। और उसके बाद दोस्तों, जब आप गन्ने की बुआई करने जा रहे हो तो बुआई करते समय आपको विशेष सावधानी रखनी है। एक पहला काम करना है, आपको ऐसे बीज का चुनाव करना है जो रोग रहित हो। यदि एक आधा गन्ना उसमें कोई रोग वाला आ जाता है तो उसको आपको निकाल कर बाहर कर देना है। और 3 आंख से बड़े टुकड़े आपको नहीं लेना है जिसकी आप बुआई कर रहे हो। और इसमें जो गन्ने में लालपन कहीं पर दिखाई पड़े या गन्ने का गूदा जो होता है वो लाल दिखाई पड़ता है, उस टुकड़े को आपको निकाल करके बाहर कर देना है। अब जो टुकड़े हैं उनको यदि संभव हो तो आप 52 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करवा लीजिए, आपका मिल ये सुविधा देता है। लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है और आप जल्दी में गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तो आपको एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखनी है। 3 आंख के टुकड़े को लेकर के और कार्बनडाजिम 50% या कार्बनडाजिम 12%, मैंकोजिब 63% या थायोफिनाइड मिथाइल 70%, इसमें से कोई भी एक दवा ले लीजिए। और इस दवा को लेकर के और पहले घोल तैयार कर लीजिए और उस घोल में आपको टुकड़ों को डुबो देना है। लगभग आधे घंटे तक टुकड़ों को डुबोने के बाद सीधे बिजाई कर देना है। लेकिन ये दोस्तों थोड़ा परेशानी का काम होता है, सभी किसान नहीं कर पाते हैं, तो इसकी जगह पर आप दूसरा भी उपाय कर सकते हैं। दूसरे उपाय में दोस्तों जो आपको हमने दवाएं बताई हैं, इसमें से कोई एक दवा ले लीजिए और इसका घोल तैयार कर लीजिए। और घोल तैयार करने के बाद आपको गन्ने के टुकड़ों की बुआई कर देना है और बुआई करने के बाद इसको ऊपर से स्प्रे कर देना है। दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना है, यदि आप इसके साथ स्टिकर मिला लेंगे तो और भी अच्छी तरह से गन्ने के ऊपर ये जो आपने फफूंद जनित बीमारी से बचाव के लिए दवाओं को यूज किया फैल जाती हैं। लेकिन यदि आप स्टिकर नहीं डालते हैं तब भी काम चल जाता है। हाँ दोस्तों, एक ज़रूर ध्यान रखना, 1 एकड़ में कम से कम 200 लीटर पानी ज़रूर लें। यदि कम पानी लेते हैं तो होगा क्या कि दवा तो आप पूरे खेत में डाल देंगे, लेकिन जो गन्ने का टुकड़ा है वो अच्छी तरह से भीगता नहीं है। और जब तक अच्छी तरह से टुकड़ा भीगेगा नहीं तब तक दोस्तों समस्या ये बनी रहती है कि कहीं ना कहीं किसी भाग से फफूंद फैलना चालू हो जाती है। जो शुरुआत में फफूंद गन्ने के अंदर
रहती है और बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में इसके लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। ये काम तो आपको गन्ने की बुआई के समय कर लेना है। उसके बाद एक सिंचाई करने के बाद आपको फिर से इस दवा में से किसी एक दवा को अपनाना है। डोज जो आपको बुआई के समय रखनी है वो 500 ग्राम मात्रा ना लेकर के 1 किलोग्राम मात्रा रखें तो थोड़ा और अच्छे से बीज आपका शोधित हो जाएगा। लेकिन यदि आप 500 ग्राम मात्रा ले रहे हैं तो एक सिंचाई करने के बाद दूसरी सिंचाई पर 500 ग्राम मात्रा लेकर के और फिर से गन्ने में स्प्रे कर देना है, उसके बाद सिंचाई कर देना है। तो इस प्रकार से जब इन उपायों को करते हैं, इस दवा को देते हैं, तो दोस्तों होता क्या है, जो फफूंद फैलना चालू होती है तो उस समय आप पुनः दोबारा दवाएं देते रहते हैं, जिससे फफूंद पर अच्छी तरह कंट्रोल बना रहता है। और जो 038 में रेड राट रोग की समस्या बनी रहती है, जिसके कारण गन्ना सूख जाता है और 70 से 75% तक किसानों का नुकसान हो जाता है, उससे आप बचाव कर पाएंगे और अच्छी तरह गन्ने की पैदावार आपकी होगी। तो दोस्तों मेरा बताने का मकसद यही था कि आज भी बहुत से किसान भाई सीधे दुकान पे जाते हैं और कुछ ऐसी दवाएं ले आते हैं जिसमें एक भी दवा फफूंद को कंट्रोल करने वाली नहीं होती है और वो उसको डाल देते हैं। लेकिन बाद में जब रोग लगता है तो वो कहते हैं कि हमने तो काफ़ी दवाओं को यूज किया था लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। तो दोस्तों जब आप दूसरी दवाएं लें तो उसके साथ में फफूंद जनित रोग से बचाव के लिए भी आपको जो दवाएं हमने बताई है इसमें से एक दवा को ज़रूर लेना है और इसका प्रयोग ज़रूर करना है। सभी दवाओं को आप दूसरे कीटनाशकों के साथ भी यूज कर सकते हैं और उर्वरकों के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो इन दवाओं को यदि किसी के साथ मिला कर देते हैं तो आपको ये टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम दूसरी दवाओं के साथ नहीं दे सकते हैं और अलग से देने में ज़्यादा परेशानी होती है, तो हम इतनी परेशानी नहीं उठाएंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको लाभ होगा और जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको रिजल्ट का भी पता चलेगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।